अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुशो आबाद होंगे। आज एक नया दिन और एक नया व्लॉग। ये सैटरडे का दिन है और ये बहुत अर्ली मॉर्निंग है। मींस अर्ली मॉर्निंग तो नहीं कह सकते, तकरीबन कोई 8 बज रहे हैं। क्योंकि सैटरडेज आपको पता है वीकेंड होता है और आप जो है वो लेट उठती हूँ मैं। लेकिन आज क्योंकि मैंने आपसे कल बताया था कि मेरी बहन आई हुई है, तो आज जो है उसने दोबारा जॉब पे जाना था, तो मैं उसके लिए जो है वो नाश्ता नहीं करती वर्किंग डेज में। वो अपने स्कूल जाके तो वहाँ पर वो फिर आराम से बैठ के जो लेकर जाती है ब्रेकफास्ट में, तो वो फिर ब्रेकफास्ट वहीं कर लेती है। तो मैं अब उसके लिए बना रही हूँ पराठा रोल। और शी सेड ओनली एक पराठा रोल खाऊंगी, बाकी मैंने अपने बेटे के लिए बना लिए। क्योंकि मेरे बेटे का कोई जो है ना वो उस तरह का नाश्ता नहीं होता कि ब्रेड एंड जैम खाएगा। उसको जो चीज़ पसंद आती है वो कहता है मुझे बस वही नाश्ते में दे दे। तो उसमें कुछ भी हो सकता है, समोसे हो सकते हैं, शामी कबाब हो सकते हैं, रोल्स हो सकते हैं, कोई भी चीज़ हो। तो वो मेरा बेटा जो है ना वो कहेगा कि मुझे जो है ना सुबह नाश्ते में ही बना दे। तो ये अब मैं अपनी बहन के लिए मैंने उसका लंच बॉक्स रेडी कर लिया और बेटे के लिए मैंने दो जो है ना वो पराठे रोल बना लिए। और मुझे किसी ने कल कमेंट कर दिया था कि आप पराठे खाती हैं, अब ये खाती हैं। मैं बिल्कुल भी पराठे नहीं खाती। मुझे शायद आपने बहुत बहुत रेयरली देखा होगा कि मैं पराठे खाती हूँ। हाँ, मैंने कल पाउंड केक खाया था और वो भी इसका सिर्फ एक स्लाइस खाया था। सीरियसली आई गॉट अ कमेंट एंड आई वाज लाइक ओ गॉड खुदाया मैंने इतना कौन सा खा लिया। बट ये कि मैं सुबह का नाश्ता हैवी करती हूँ। हाँ, मैं खाना शाना बना लेती हूँ, लेकिन मैं दोपहर को मोस्टली जो है ना वो खाना नहीं खाती। समटाइम्स मैं रात का खाना स्किप कर देती हूँ। तो मेरा जो है ना यही है कि मैं इतना ज़्यादा नहीं खाती जितना वो नज़र आ रहा था। खैर, अभी मैं बहन को ड्रॉप करके तो वापस अपने घर की तरफ आ रही हूँ। और घर आने के बाद जो है वो मैंने फिर नाश्ता बनाया, क्योंकि सुबह जो है वो जल्दी होती है तो मैं उस वक्त नाश्ता नहीं करती। चाहे वो बच्चे जा रहे हो या कोई आया भी हुआ हो, तो मैं मोस्टली कोशिश यही करती हूँ कि मैं सुबह जो है कोशिश किया, बस वो बन ही नहीं पाता क्योंकि मुझे होता है कि ये लोग खा लें, ये लोग चले जाएं खैर से। तो उसके बाद ही मैं अपने लिए नाश्ता या ब्रेकफास्ट या कुछ भी कुछ बनाना हो या ना ना भी करना हो, क्योंकि मोस्टली अगर मेरी वो फास्टिंग का टाइम वो नहीं होता तो फिर मैं नहीं खाती। तो ये मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, और साथ में जो है ना आज अभी फिर एक कमेंट आ जाएगा अब इतना अनहेल्दी खा रही है। सीरियसली अनहेल्दी इन द सेंस की जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है आई आई ट्राई टू ईट दैट थिंग। तो खैर अब मैं ये खा रही हूँ। मैंने थोड़ी सी मलाई ली थी और ये बोल बहुत छोटा है अब मैं थोड़ी सी कॉन्शियस हो गई हूँ ना। और साथ में जो है मैं ये ले रही हूँ ब्लैक करंट जैम। जहाँ पर लोग इस तरह का कमेंट करते हैं वहाँ दूसरे भी सीरियसली ब्लैक करंट जैम पे मैंने आप लोगों से कहा था कि मुझे ब्लूबेरी जैम नहीं मिला। तो मुझे आई फॉरगॉट द नेम, आई थिंक द परफेक्ट, आई थिंक नाम का द परफेक्ट था। उन्होंने कमेंट किया सेंड मी योर एड्रेस एंड आई एम गोना सेंड यू द सॉरी क्या था, ब्लूबेरी जैम। सो वो उनका बहुत बड़ापन था। ऑब्वियसली मैं किस तरह भेज सकती थी, बट मेरा बहुत दिल खुश हुआ कि लोग इतनी केयर करते हैं, यू नो। सीरियसली सब इट वाज नॉट अ नेगेटिव कमेंट, मैंने उसको बड़ा हंस के वो लिया। और लेकिन ये कि मुझे बड़ा था कि इतना गौर से भी लोग देखते हैं। खैर एनीवेज, नाश्ता वगैरह कर लेने के बाद मेरा बेटा जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह ही ईट्स हेल्दी फूड। मीन्स वो अभी एज में, ग्रोइंग एज में, तो वो माशाल्लाह सब कुछ खाता है। जैसे आजकल के बच्चे वो सिर्फ जंक खाते हैं, वो उस तरह का बिल्कुल भी नहीं है। ही रियली लव्स टू ईट डिफरेंट काइंड ऑफ अ फूड। तो अब मैं, उसने मुझे आज कहा कि मुझे प्लीज़ मम्मा निहारी बना के दें। तो अब मैं उसको निहारी बना के दूंगी। आई एम नॉट गुड इन निहारी, मुझे निहारी बनानी नहीं आती है। लेकिन ये है कि बस आई ट्राई टू कुक फॉर हिम बिकॉज ही रियली लव्स इट। और आप अपने बच्चों के लिए कुछ भी बना सकते हैं जो उनको पसंद हो। तो ये है कि ये गोश्त है और इट्स अ वेरी बिग पीस, तो मुझे इसको कट करना पड़ेगा। तो उससे पहले मैंने अपनी ज्वेलरी वगैरह निकाल दी, क्योंकि यू नो ज्वेलरी अगर आपने पहनी हुई हो तो उसमें कचरा वचरा फंस जाता है। तो आई डोंट लाइक इट, आई एम वेरी केयरफुल अबाउट माई ज्वेलरी। तो खैर ये सारा जो है ये गोश्त का बड़ा पीस था, तकरीबन कोई 1 किलो का पीस होगा। और साथ में एक आप कह सकते हैं कि हड्डी थी, इट्स अ बीफ। क्योंकि निहारी के लिए ही पड़ा हुआ था गोश्त, तो मैं अब इस गोश्त को लेके तो मैं इसके पीसेस करूँगी। एंड मैंने आप लोगों से जिक्र किया था कि मैं एक बुचर नाइफ़ लेकर आई हूँ। एंड ये इतनी अच्छी नाइफ़ है। ये मैंने आप लोगों से जिक्र किया था, ईद के बाद मैंने ली थी।
ये इतनी ज़बरदस्त नाइफ़ है कि इसके ऊपर जो है ना आप जैसे कसाब या बुचर आपके गोश्त वगैरह जो आप लेते हैं जहाँ से वो काट देता है, उसी तरह उसने इस नाइफ़ ने ये सारा बड़े आराम से काटा। क्योंकि ये गोश्त जो है जो मैंने लिया था ये फ्रोज़न था, तो अब फ्रोज़न गोश्त है और मेरे पास सीरियसली मुझे गोश्त इतना काटना आता नहीं था, लेकिन इस नाइफ़ से मैंने बड़े आराम से काट लिया क्योंकि ये बहुत तेज़ छुरी है और फ्रोज़न बहुत ही अच्छी तरीके से काट रहा था, पीसेस इसने बड़े अच्छे काटे। तो वो ये है कि अगर आपको कहीं फ्रोज़न ये वाली छुरी मिलती है तो आप लोग ज़रूर लें, क्योंकि आपको समटाइम्स इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये बुचर्स नाइफ है, इसके ऊपर लिखा हुआ है, बॉक्स है इसका। और इसको गोश्त को काट लेने के बाद सीरियसली चर्बी इतनी अच्छी हट रही थी इसमें से, वरना नॉर्मल छुरी से नहीं हटती। और अच्छी बात ये थी कि फ्रोज़न था, तो मुझे ये समझ आ गई कि गोश्त अगर फ्रोज़न हो तो ज़्यादा अच्छा कटता है कंपैरेटिवली अगर ये नरम गोश्त होता। नरम गोश्त होता तो इसको कटने में मुझे बहुत टाइम लगता। ये इतने आराम से गोश्त कट किया और मैंने इसके पीसेस कर लिए सारे। और अपने घर में आपने गोश्त को अच्छी तरह साफ़ कर लिया। जो मुझे नज़र आ रहा था, जैसे मुझे फ़ील हो रहा था कि चर्बी है, क्योंकि मेरे बच्चे बिल्कुल भी चर्बी वाला गोश्त अगर देख लें तो वो उस गोश्त को क्या वो सालन भी नहीं खाएंगे। एंड सेम इज़ द केस विद माई हस्बैंड। तो थोड़ी सी मुश्किल आई मुझे काटने में, क्योंकि मैं जो यूज टू नहीं हूँ, बुचर से ही लेकर आते। तो ये ईद पे पड़ा हुआ था गोश्त, तो मुझे था कि चलो मैं इससे बना लेती हूँ। तो ये बड़े आराम से मैंने काटा, जिस तरह मैं सोच रही थी कि ये थोड़ा सा मुझे मुश्किल होगा इसे काटना या मैं नहीं काट पाऊंगी, तो वो ऐसा कुछ हुआ नहीं और ये गोश्त बड़े ही आराम से कट गया। और मैंने इसके पीसेस बनाए, क्योंकि बहुत बड़े नहीं बनाने थे मुझे, पीसेस मुझे छोटे बनाने थे। जैसे निहारी के होते हैं तो वो पीसेस जो होते हैं थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं, लेकिन मैंने बहुत बड़े नहीं काटे क्योंकि फिर उसे गलने में बहुत टाइम चाहिए था। और अभी भी जो है ना, क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, कोयटा में गोश्त और ये सारी चीज़ें नहीं गलती, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है। अगर आप लोगों को कोई कोयटा में आ रहा है रहने के लिए या कोई है कुछ इस तरह का सिलसिला, तो द थिंग इज़ कि यहाँ पर कराची में मैं ना गोश्त चढ़ा देती थी तो वो 1 डेढ़ घंटे के अंदर बगैर कुकर के पक जाता था। यहाँ पर कोई भी चीज़ बगैर कुकर के नहीं पकती। इवन दालें, उसको घंटों लग जाएंगे लेकिन पकेगा नहीं। आई डोंट नो क्या वजह है, ये वजह मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पर गोश्त नहीं मीन्स गलता नहीं है। गोश्त क्या, मैं इवन चने जो हैं वो रात को भिगो देती हूँ, नेक्स्ट डे कहीं जाके तो वो मैं फिर उनको प्रेशर देती हूँ, तो उस पर भी वो तकरीबन 35-40 मिनट्स का प्रेशर लेते हैं। और अगर वो ना भीगे हुए हों तो उसको 1 घंटा ज़रूर लग जाता है। तो यहाँ पर ये मसला बहुत है, लेकिन पंजाब में मैंने ये मसला नहीं देखा, मैंने कराची में नहीं देखा। ये मसला सिर्फ और सिर्फ मैंने कोयटा में देखा है। और मेरी अम्मी बोलती थी, बिकॉज माई मदर यूज टू लिव इन हैदराबाद, मेरे नाना की जॉब होती थी वहाँ पर। तो he was a contractor, he was not having a job over there, he was a contractor। तो वो मेरी अम्मी हैदराबाद में बहुत रही हैं, तो शी यूज टू से कि वहाँ पर गोश्त बहुत जल्दी गल जाता है, यहाँ पर नहीं गलता। तो फिर जब आप अपनी खुद की प्रैक्टिकल लाइफ में आते हो ना, तो वाकई फिर मैंने ये नोट किया कि यहाँ पर चीज़ नहीं गलती। तो ये मैंने इसको प्रेशर दिया, अच्छा खासा देर, तकरीबन इसको मैंने प्रेशर दिया है 1 घंटा 20 मिनट का। उसके बाद कहीं जाके तो गोश्त गला। और मैंने निहारी सिंपल बनाई थी, निहारी निहारी मसाले वाली, तो इट वाज नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, बिल्कुल भी इजीली बन गई थी। गोश्त लिया और उसके अंदर जो है ना आपने तेल डाला और निहारी मसाला डाला और लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, और उसको पहले 5-10 मिनट मैंने भूना। और उसके बाद मैंने इसमें तकरीबन कोई 8 ग्लास पानी डाला और मैंने इसको चढ़ा दिया। और जब ये फिर तकरीबन कोई घंटा, 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 25 मिनट इसको प्रेशर दिया। इमेजिन करिए बीच में 2 दफ़ा मैं कुकर खोला है और ये जो है ना गोश्त नहीं गला था। एंड बच्चे हैं और सैटरडे था और मुझे था कि खाना टाइम पे बन जाए, फिर बहन को मुझे लेने भी जाना था। तो ये है कि ये गोश्त जो है ना इस तरह गलता नहीं है यहाँ पर। खैर जब गल गया तो फिर मैंने इसमें आटा वगैरह डाला और इसको पका लिया। और निहारी जो है कोई 10 मिनट मैंने इसको एक्स्ट्रा उबाला ताकि जो आटा है उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और फिर मेरा खाना रेडी हो गया। और हाँ, ये वैसी निहारी नहीं है जैसे वो बाजार में होती है जिसमें तरी होती है। आई डोंट नो वो तरी कैसे बनाते हैं। मुझे याद है जावेद निहारी हम कराची में खाते थे तो वो एक अलग देचकी से तरी निकाल के वो डालता था उसमें। लेकिन दैट निहारी इज़ ऑसम सीरियसली। अगर आप कराची जाए ना तो जाहिद निहारी, आपने जाहिद निहारी है, जावेद निहारी, जाहिद निहारी, ये तारिक रोड पे, तो वो आप ज़रूर खाएं।
बस खाना बना लेने के बाद मैं चली गई थी बहन को लेने, और बहन को लेके अब मैं घर की तरफ आ रही हूँ। और मौसम जो है यहाँ पर बड़ा प्लेजेंट हो गया है, गर्मी नहीं है इतनी। है थोड़ी बहुत सुबह के टाइम होती है, लेकिन शामें बड़ी प्लेजेंट होती है, लेकिन उसके बावजूद हमारे घर में फैंस नहीं ऑफ होते और एसी स्टिल चल रहा है। सो यू कैन इमेजिन कि जब मैं अपनी फ्रेंड को बता रही थी कि एसी लगा हुआ है, तो शी सेड हम तो फ़ैन भी बंद कर दिए। बट आई वाज लाइक कि भाई मेरे घर में तो एसी भी चलता है और मेरे का फ़ैन भी, क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना इसके बगैर उनका गुजारा नहीं है। खैर मैंने दोपहर को खाना नहीं खाया था, मैंने उन सबको खाना दे दिया था और मैंने सिर्फ 2 शामी कबाब खाए। और क्योंकि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था खाना खाने को, क्योंकि मैं सुबह हैवी नाश्ता करती हूँ, तो फिर मैं मोस्टली खाना फिर स्किप कर देती हूँ। तो खैर खाना खा लेने सॉरी ये मैंने अपने लिए 2 शामी कबाब बनाए। ये तकरीबन कोई शाम का टाइम था। और शामी कबाब बना लेने के बाद मैं मेयोनीज़ और साथ में जो है वो चिली गार्लिक सॉस के साथ इसे खा रही हूँ। मुझे बचपन से केचप नहीं पसंद, मुझे केचप का आई डोंट नो टेस्ट नहीं पसंद, इसलिए मैं हमेशा चिली गार्लिक सॉस लाती हूँ। उसमें थोड़ी सी मिर्चें होती हैं और उसका टेस्ट बड़ा अच्छा होता है। दैट्स वाई आई ईट दैट। अदरवाइज मुझे जो है ना बिल्कुल भी टोमेटो केचप नहीं पसंद। मैं बिल्कुल नहीं खा सकती, अगर किसी चीज़ में हो भी तो मैं बड़ी मुश्किल से खाती हूँ, वरना मैं खुद से कभी भी डाल के अपने लिए चीज़ें नहीं कि मैं चलो ये डाल के बना लूँगी। नो, आई कांट डू दैट। तो खैर फिर मुझे था बहन आई हुई है, तो चलो मैं एक काम करती हूँ, मैं ये फालूदा लाई थी बहुत दिन पहले ग्रॉसरी में, आपको याद होगा। तो मुझे था कि चलो मैं आज ये फालूदा ट्राई करती हूँ और ये बनता कैसे है। तो इसमें सिंपल से ये 2 पैकेट्स थे और एक में जो था वो फालूदा था और दूसरे में जेली थी। तो जेली के लिए उन्होंने कहा था कि तकरीबन कोई 200 ml गर्म खौलता पानी आपने लेना है और उसके अंदर आपने जेली का पैकेट डालना है और इसको मिक्स कर लेना है। बस मैंने वो लिया और पानी को उबाला और पानी उबाल के डाला 200 ml, ठीक है, तकरीबन कोई 1 गिलास पानी बनता है। क्योंकि मैंने मेजर करके डाला था, मेरे पास मेजरिंग कप है, आप लोग मेजर करके देख लें कि कितना आपके उसका होता है। खैर वो कर लेने के बाद मैंने उसको फ्रीज़र में रख दिया और इसकी इंस्ट्रक्शंस पढ़ी। इंस्ट्रक्शंस में ये था कि 1 लीटर आपने दूध लेना है और उसको में तकरीबन कोई 1 गिलास, मेरे ख्याल में ये 200 ml, यस 200 ml ही पानी डालना है और इसको उबालना है। तो जब ये पानी अच्छी तरह से उबल जाता है तो आपने काम करना है कि आपने इसके अंदर जो है ना, जब ये उबलने लगेगा, देखें इसमें बुलबुले आने शुरू हो गए हैं, तो आप इसमें चम्मच चलाते जाएंगे और इसके अंदर डाल देना है आपने ये जो फालूदा मिक्स है। तो मैंने ये इसमें डाल दिया और उसको अच्छी तरह उबाला। बड़े प्यारा ब्राइट पिंक था, यहाँ पर जो है वीडियो में जो है ना जस्टिस नहीं हो रहा, क्योंकि इतना ब्राइट पिंक कलर वीडियो में नहीं नज़र आ रहा, लेकिन इट वाज वेरी ब्राइट पिंक कलर। तो खैर ये डाल देने के बाद मैंने इसको तकरीबन को 15 से 20 मिनट मुसलसल पकाती रही हूँ मैं। और खूब पका लेने के बाद जब इसमें अच्छा खासा उबाला आ रहा और थोड़ा सा गाढ़ा हो गया, तब मैंने इसको फ्रिज में रखा। और फिर हमने जो है ना इसको शाम को जो है ना आइसक्रीम मंगवाई। मुझे स्ट्रॉबेरी और इसमें टूटी फ्रूटी लिखा था, वो मिली नहीं आइसक्रीम, तो वनीला आइसक्रीम से ही गुजारा करना पड़ा। लेकिन अगर आप लेते हैं और आपको मिलती है तो ट्राई करें, बहुत मज़े का था। मैंने तो खैर सिर्फ 2-3 चम्मच ही लिए हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ये मीठा खा नहीं पा रही थी। मेरी बेटी बहुत शौकीन है, मैंने आपसे पहले भी कहा था, ये मैं उसके लिए लेकर आई हूँ। सो ये उसकी फाइनल लुक थी और बेटी और मेरी बहन और अब मेरे हस्बैंड और बच्चों ने बड़ा एंजॉय किया। मैंने सिर्फ थोड़े से बाइट्स लिए इनसे। तो ये था मेरा आज सारा दिन का व्लॉग और ये भी रात हो गई है, तो अब मैं अपना व्लॉग जो है वाइंड अप करने वाली हूँ। सो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।